खुश रहो बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। इसके पहले क्वेश्चंस का हमने दो पार्ट ले रखा है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ये दोनों देख लेते हैं, बाकी जो दो पार्ट है उसको आप कर ले जाओगे। इसके पहले हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ रखा है उसको आप अपने दिमाग में उठा लीजिएगा कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, एंड sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस एक्सरसाइज में जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फार्मूला बताया था उन्हीं का इस्तेमाल होना है। आइए शुरुआत करते हैं इस पहले सवाल को। इसमें आप अगर देखें तो ऊपर है sin 18 अपॉन cos 72। इसे सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। इवेलुएट तो sin 18 अपॉन cos 72। अब इसमें जो एंगल्स हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, 0, 30, 45, 60, 90 जो स्पेसिफिक एंगल्स थे उनसे हट करके हैं, यानी कि अब वो चीजें यहाँ पर काम नहीं देंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि 18 डिग्री और 72 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं, साइन 18 पता नहीं, cos 72 आपको पता नहीं। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो 18 और 72 है यह दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है। मीन्स अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 90 आएगा। 18 को 72 में ऐड कर दो 90 जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल में आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसे यहाँ पर देखा जाए तो कोसेक 31 माइनस सेक 59, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 31, 59 दोनों को ऐड कर दो तो 910, 538 और 90 जाएगा। तो इसमें आपको ये चीज मिलेगा ही मिलेगा। आइए तो यहाँ पर चले sin 18 अपॉन 72, sin 18 अपॉन cos 72। तो अब क्या करना है कि इन दोनों में किसी एक को हम चेंज करेंगे और उसे हम रूप देंगे 90 माइनस थीटा का। ये हम पे डिपेंड करता है, चाहे हम ऊपर यानी कि जो न्यूमरेटर है उसे चेंज कर लें और चाहे डिनोमिनेटर को चेंज कर लें। तो चलिए हम ऊपर को ही चेंज करते हैं। तो जो sin 18 है हम उसे 90 sin 90 माइनस समथिंग बनाएंगे। तो अब जरा सोचो कि 90 में से कितना माइनस करोगे कि 18 आएगा, वो वैल्यू यहीं पर मिलेगा आपको। अभी हमने डिस्कस किया ना कि 18 और 72 दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा ही आएगा। यानी कि 90 में से 18 माइनस करेंगे तो 72 आएगा और 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि इसकी वैल्यू तो वही रहे लेकिन रूप चेंज हो जाए, इसका फॉर्म चेंज हो जाए। जैसे देखना जो sin 18 है उसे हम लिखेंगे sin 90 माइनस 72, और जो नीचे है उसको एज इट इज छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स दिख रहे हों तो उनमें से किसी एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तो उलझ जाएगा। तो सिर्फ इसे चेंज करेंगे, इसे नहीं करेंगे, या अगर हम इसे चेंज करेंगे तो इसे नहीं करेंगे। देखिए तो sin 18 को हमने लिख दिया sin 90 माइनस 72। ये वही वैल्यू है, ये sin 18 ही है, क्योंकि अगर आप 90 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये sin 18 ही है, बस उसका रूप बदल गया और नीचे जो था हमने उसको ऐसे उतार लिया। अब याद करो फॉर्मूला कि sin 90 माइनस थीटा, तो अब जो 72 है वो किसका स्थान ले लिया, थीटा का। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो अब ये हो जाएगा cos 72 और नीचे cos 72 आपका पढ़ा रह जाएगा। अब ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम हो गए तो अब पूरा आप जो है काट सकते हो, तो ये पूरा कैंसिल क्या आ जाएगा, 1। दिस इज द आंसर। अब यहां पर आ जाए
तो यहाँ पर 31 है और यहाँ 59 है, दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है दूसरे के। तो हम इन दोनों में से किसी एक को हम 90 माइनस थीटा का रूप देंगे, चाहे इसे हम कॉसेक 90 माइनस समथिंग बनाएंगे और चाहे इसे हम सेक 90 माइनस समथिंग बनाएंगे। तो किसी एक को चेंज करना है, बिकॉज यहाँ ये दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, चाहे इसको चाहे इसको। तो मैं इसी को चेंज कर लेता हूं, यहाँ इसे रखने दें। कोसेक 31 माइनस सेक 59 को हम लिखेंगे सेक 90 माइनस। अब जरा सोचो कि 90 में से कितना कम करें, कितना माइनस करें, सेपरेट करें कि 59 आ जाए। वो फिगर आपको यही मिल जाएगा। तो 90 में से 31 माइनस कर देंगे तो 59 आ जाएगा। अब ये सेक 59 और सेक 90 माइनस 31 दोनों सेम है, बस नीचे का रूप, नीचे जो लिखा गया उसका रूप बदल गया, उसका फॉर्म बदल गया। 59 को हमने थोड़ा फैला के लिख दिया 90 माइनस 31, बिकॉज 90 में से 31 माइनस करेंगे तो 59 आएगा। अगर देखो कोसेक 31 माइनस, अब सेक 90 माइनस थीटा अपने हो गए, सेक 90 माइनस थीटा होता है क्या, कोसेक थीटा। तो अब यहां पर हो जाएगा कोसेक, थीटा का स्थान कौन ले रखा है 31, तो कोसेक थीटा। अब देखिए सर थीटा की जगह 31 करेंगे 31, तो कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, ये डिट्टो चीजें सेम है, तो दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0, इसका आंसर 0 हो गया। तो आपने क्या देखा कि हमें यहाँ पर साइन 18 और cos 72 दिख रहा है, तो यहाँ पर एंगल में विचार करेंगे तो 18 और 72 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, उसे रूप देंगे 90 माइनस थीटा का। जो साइन 18 है वो रूप ले लेगा साइन 90 माइनस 72। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा यहाँ पे, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे जो वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ पे रहेगी, दोनों कैंसिल आउट 1। ठीक इसी प्रकार से हमने इसको चेंज कर दिया, बिकॉज 31 59 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हमने इसको चेंज करना चाहा। आप इसे चेंज करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना माइनस करें कि 59 है, वो आपको यही मिल जाएगा। तो 90 में से 31 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। तो आपने 90 माइनस 31 कर दिया, ये थीटा का स्थान ले रखा है, तो सेक 90 माइनस थीटा, थीटा जगह 31, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 31। अब दोनों चीजें सेम हो गई, तो दिस माइनस दिस 0। अब लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। शो दैट tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 दिस इज 1। यानी कि अब इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को हमें 1 ला के दिखाना है, और यहां पर कोई भी ऐसा एंगल नहीं दिख रहा है जो कि वो जो स्पेसिफिक 5 एंगल्स थे उसमें से कोई हो। तो अब यहां पर हम ढूंढेंगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर मिलेंगे। तो 48 का इसी में दिखेगा आपको, 48 और 42 इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब बचा 23 और 67, इनको भी ऐड करो तो 23 और 67 इनका भी सब 90 होगा, यानी कि हमको मिल गया। तो एक कंप्लीमेंट्री एंगल का पेयर ये मिल गया और एक ये मिल गया। तो चूंकि सब इनटू है तो इनको हम अपनी सुविधानुसार थोड़ा अरेंज कर सकते हैं। आइए ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, tan 48 इंटू, इसको इधर कर लें tan 42, फिर इसकी बारी आती है tan 23 इंटू tan 67। अब इनको एक साथ लेके चलेंगे, इनको एक साथ लेके चलेंगे, तो 48 और 42
यानी कि tan 40 है tan 42, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है हमें, हम इसी को चेंज कर लेते हैं। तो देखना जरा, तो tan इसका रूप बदलेंगे, जहां 48 है वहां पे 90 माइनस समथिंग आप लिखोगे। तो जरा बताओ कि 90 में से आप कितना माइनस करोगे कि 48 आएगा, बगल मिल गया यही 42, तो 90 में से 42 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 42, ये हमने tan 48 की जगह लिख दिया। फिर tan इसको एज इट इज रखेंगे। फिर से बता दूं आपको कि आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर मिलेंगे उनमें से सिर्फ एक को चेंज करना है, बाकी को नहीं चेंज करना है। अब यहाँ बात आती है 23 और 67, तो हम इसी को चेंज कर लें। तो यहाँ पर tan, अब इसे लिखेंगे 90 माइनस समथिंग, तो 90 में से कितना माइनस करोगे कि 23 आएगा 67 को, वो नंबर आपको खोजना नहीं है, यही मिल जाएगा। तो 90 में से इसको माइनस करोगे दिया जाएगा, तो 90 माइनस 67 और फिर इंटू tan ये चीज 67। ध्यान रखिएगा हमने इसको चेंज किया है ये, और ये एज इट इज उतार दिया, बड़ा ध्यान देखना। तो ये जो है ये 48 ही है, यानी कि आपने tan 48 ही लिखा है, बस रूप बदला है, बिकॉज 90 में से 42 माइनस करोगे तो 48 ही आएगा। तो ये tan 48 ही है और ये tan 42 और ये tan 23 ये है ना, ये जो पूरी वैल्यू है वो 23 ही है। तो एक प्रकार से आपने tan 23 को ही उतारा है और यहाँ पे tan 67। अब यहाँ जो फार्मूला है उससे अप्लाई कर दिया जाए, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो ये हो गया आपका cot 42 इंटू tan 42। यहां पर ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 67 इंटू tan 67। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ tan है यहाँ tan है, बट इन दोनों जगहों पे cot है। तो आपको याद होगा आपने चीज पढ़ा था कि cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। tan का जो रेसिप्रोकल है वो cot होता है, तो यहाँ जहाँ 42 है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/tan 42। ध्यान रखिएगा cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, थीटा जगह 42, तो cot 42 को हम लिखेंगे 1/tan 42, इसे रहने देंगे इंटू tan 42, इसे चेंज कर दें tan में, तो ये हो जाएगा 1/tan 67 इंटू tan 67। अब देखो ये सब इंटू है, सब इंटू, तो अब ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एक पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा यहां भी 1 बचेगा यहां भी 1 बचेगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 1, और यही लाना था मुझे, यही दिखाना था कि ये पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 के इक्वल है। दिस इज राइट हैंड साइड। तो आपने दिखा दिया कि जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, बिकॉज कोई आंसर तो आपने फाइंड नहीं किया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूव्ड। हमने इस चीज को दिखा दिया, शो कर दिया। जब शो करने की बात आए, प्रूव करने की बात आए, तो नीचे हम लोग को लिखना पड़ता है प्रूव्ड। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, सेकेंड आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो पूछिएगा। अब यहाँ पर आते हैं, तीसरा लेते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इफ tan 2a this is equal to cot a minus 18, where 2a is acute angle, then find the value of a। जो a है उसको पता करना है, आइए देखा जाए। tan 2a this is equal to cot a minus 18। देखो यहां पर दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आपस में इक्वेट किया गया है, दोनों आपस में इक्वल है, इधर tan और इधर cot। अब यहां पे सॉल्व करना अगर है
तो जब तक दोनों तरफ रेशियो सेम नहीं होंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। मीन्स अगर इधर tan दिख रहा है तो इधर भी tan होना चाहिए, या इधर cot दिख रहा है तो इधर भी cot होना चाहिए। तो बात आती है कि अब इन दोनों में से किसी एक को हमको चेंज करना है, या तो यहाँ जो cot दिख रहा है उसको tan में कन्वर्ट करना है, और यहाँ जहाँ tan दिख रहा है या तो tan जो दिख रहा है उसको cot में कन्वर्ट करना है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि इसे जब भी चेंज करेंगे तो लॉजिकली चेंज करेंगे, जब इसे तो कर नहीं सकते। तो हम इसको लेते हैं, दोनों को ले सकते हैं, हम इसे लेते हैं, या इसको हम दोनों प्रकार से करके दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगी। फिलहाल हम इसको लेते हैं, फर्स्ट मेथड। इसमें क्या करेंगे कि जो यहाँ tan 2a दिख रहा है, हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर cot नजर आए। जरा सोचो कि tan और cot में क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि अगर tan 90 माइनस थीटा होगा तब बन जाएगा cot थीटा। एक तो ये होता है। सेकेंड ये होता है कि tan, इधर मान लो अगर cot 90 माइनस थीटा है तो उसे हम cot थीटा लिखेंगे। अभी तक हम यही जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा को cot लिख सकते हैं, या फिर cot 90 माइनस थीटा को tan भी लिख सकते हैं। एक चीज और पढ़ा है कि cot को हम 1/tan लिख सकते हैं और tan को 1/cot कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर tan को 1/cot करने से कोई फायदा है नहीं, बिकॉज cot करते रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर है। तो दोनों मतलब न्यूमरेटर ही रहेंगे, तो न्यूमरेटर अगर रहेंगे तो उस दौरान रखना होगा अगर हमको, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। जरा देखो, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अगर हम इस थीटा की जगह tan 2a लिखते हैं, यानी कि थीटा का स्थान कर लिया 2a, बिकॉज यहाँ पे 2a था, तो जो हमको हमारी आवश्यकता है उसको ले चलेंगे। तो tan 2a अगर है तो इसे लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस 2a। ध्यान रखिएगा, थीटा जहां था वहां पर 2a हो गया, बस। तो अब हम इसका फायदा यहां उठाएं, तो tan 2a को लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस 2a, और इधर जो है cot a माइनस 18 एज इट इज रहेगा। अब जो समस्या थी दूर हो गई कि इस इक्वल साइन के लेफ्ट में भी cot दिख रहा है, इधर भी cot दिख रहा है। तो याद करिएगा कि अगर सपोज कहीं इस तरह से लिखा हुआ है कि tan या cot, अगर cot a दिस इज इक्वल टू cot b, कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा हो कि दो रेशियोज को इक्वेट किया गया हो और रेशियोज यहाँ पर सेम हो, तो निश्चित है कि फिर ये एंगल भी सेम होंगे ही होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट कि a विल इक्वल टू b, एंगल a एंगल b इक्वल होंगे ही होंगे। मैंने भी कहा था कि इसे आप काटेंगे नहीं, काट के इक्वल नहीं दिखाएंगे, बस इंप्लाइज दैट कि a और b आपस में इक्वल हो। तो दिस इंप्लाइज दैट सिंस ये भी cot है, ये भी cot है, इस नाते जो यहाँ पर एंगल होगा ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट 90 माइनस 2a दिस इज इक्वल टू a माइनस 18। अब इस a को इधर ले लिया जाए, 90 इधर भेज दिया जाए, तो यहाँ बचेगा माइनस 2a, और ये जब a इधर आएगा तो चूंकि इसकी साइन पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस 18। जब इस 90 उधर ले जाएंगे तो चूंकि ये पॉजिटिव साइन रखता है तो इधर आते ही नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 2a और माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 3a। माइनस 18 और माइनस 90 दोनों को ऐड करके साइन माइनस नेगेटिव लगा दो, कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 108। अब जो है ये जो माइनस साइन उसको कैंसिल कर दिया जाए, दोनों तरफ साइन अगर सेम है तो काट दो उसको। अब 3a दिस इज इक्वल टू 108, तो a हो जाएगा हमारा 108 अपॉन 3, 3 3 9, 1 3 6 18, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 36। फिर से एक बार डिस्कस कर लें हम लोग। यहाँ पे tan 2a, यहाँ cot a माइनस 18। इस तरह की अगर बात आ जाए कि दो डिनोमिनेटर रेशियोज आपस में इक्वल दिखाए जा रहे हों, लेकिन
यहाँ पर कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम दोनों को सेम करें। तो अब tan को हम कैसे काट करें, तो एक फॉर्मूला 1 बाई रेसिप्रोकल का है कि tan को 1 बाई काट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब करेंगे तो 1 बाई काट यानी कि काट रेसिप्रोकल नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पर ये न्यूट्रल रहेगा तो वो काम नहीं करेंगे। मीन्स हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा या फिर cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ले रखा है कि इसे चेंज करेंगे, तो ये tan थीटा का रूप ले रखा है, तो tan थीटा को लिखेंगे हम लोग cot 90 माइनस थीटा और थीटा के स्थान पे 2a है तो हम लिख देंगे इसे cot 90 माइनस 2a। तो जहाँ tan 2a है वहां पे cot 90 माइनस 2a कर दिया। अब दोनों तरफ रेशियो सेम हो गए, cot cot। अब दिस इंप्लाइज दैट कि मैंने बताया था कि अगर सपोज cot a इक्वल टू cot b है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट कि होल 90 माइनस 2a विल इक्वल टू a माइनस 18। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, a फाइंड कर लें, a को इधर भेज देंगे, a माइनस 2a, ये इधर आके नेगेटिव हो गया और फिर इधर बचेगा माइनस 18, ये इधर जाएगा माइनस 90, इसे सॉल्व कर लिया आपने माइनस 3a, इसे सॉल्व किया माइनस 108 एंड देन सॉल्व कर लिया तो 36 आ गया। बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये कहता है कि इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। तीसरे की तरह है, tan a इक्वल टू cot b। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 3, उसी प्रकार कि यहाँ पर दो रेशियोज आपस में इक्वल दिखाए गए, इधर tan है इधर cot है, तो अब हमारी मर्जी चाहे हम cot को tan में कन्वर्ट करें या फिर tan को cot में। तो अब की बार हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ cot b है, तो आप जानते हो कि cot b को हम tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। थीटा की जगह यहाँ b आ गया सिर्फ, तो चूंकि फार्मूला है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, तो हम इस cot b को tan 90 माइनस b लिखेंगे और इधर tan रहने देंगे। ये हो गया हमारा tan 90 माइनस b। आप अधिक से अधिक लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिंस tan 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू cot थीटा, ये आप लिख सकते हो। अब जरा देखिएगा तो दोनों तरफ रेशियो सेम हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट कि a दिस इज इक्वल टू, ये जो a है ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होगा, a दिस इज इक्वल टू 90 माइनस b। अब इस माइनस b को अब ट्रांसफर कर लो, तो ये माइनस b आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस b, दिस इज 90, दिस इज प्रूव्ड। ये प्रूव करना था या शो करना था कि a प्लस b कितना हो गया, 90 हो गया, एकदम तीसरे की तरह था। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ आप करिएगा, हो जाएगा, नए वक्त बताएंगे। अब जरा 6 देखो कि इफ ए बी सी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 दिस इज इक्वल टू cos a बाई 2। अब जो ऊपर दिया गया है इंफॉर्मेशन उसकी मदद लेनी है हम लोगों को। ये जो एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के ये 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, और उन्हीं को एंगल कहा गया कि ए और ए बी सी उनके एंगल्स भी हैं। जरा यहाँ पर देखा जाए, सपोज एक ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी सी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए, चलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दिस इज 180 डिग्री। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी दिस इज 180
एंगल लगाने की बजाय ये इंडिकेट करता है कि एंगल ये। अब यहाँ देखना है कि जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी है, तो हम यहाँ पर बी प्लस सी छोड़ेंगे और इसको लिख देंगे बी प्लस सी, दिस इज 180 माइनस ए। अब यहाँ से हम बी प्लस सी के जगह पर 180 माइनस ए लिख सकते हैं। अब इसी का लाभ उठाएंगे यहाँ पे। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के को लाना है, तो आप लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो आपने ले लिया साइन। तरीका होता है कि जब प्रूव करने की बारी आती है तो उसमें इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को आप उतार इसमें लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड या टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन b प्लस सी बाई 2। अब यहां से b प्लस सी इसको आप इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं। अब यहां से b प्लस सी की जगह आप रखोगे 180 माइनस ए, तो साइन 180 माइनस ए अपॉन 2। सिंस b प्लस सी दिस इज 180 माइनस ए। ओके, अब इस 2 से दोनों को बारी बारी डिवाइड कर दें, तो साइन 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 अलग अलग। साइन 180 बाई 2 कितना हो गया 90, और ये ऐसे ही रहेगा a बाई 2। अब देखो ये बन गया साइन 90 माइनस समथिंग, यानी जो समथिंग है वो थीटा हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा। तो आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2। लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस साइन 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा के प्लेस पर यहाँ a बाई 2 है, कॉस a बाई 2, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। यही लाना था आपको, cos a by 2, दिस इज प्रूव्ड। बच्चों इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 7। उसमें यह है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। यानी कि यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है 67 और 75, आपको ऐसा करना है कि वहाँ जो एंगल्स हैं वो 0 टू 45 के बीच में हो, न 0 से कम हो न 45 से ज़्यादा हो। आइए जरा, साइन 67 प्लस cos 75। अब ध्यान से अगर देखो तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 नहीं आएगा। इसका मतलब कि अब यहाँ पर वो बातें लागू नहीं होंगी, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं। तो अब इनका अलग से देखो कि सब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो 67 का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 माइनस 67 0, यानी कि 10 में से 7 गया 3, बचा यहाँ पे 23। अब इसी प्रकार से इसका जोड़ा जाए तो 90 में से 75 आप माइनस करोगे कितना आएगा 15। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बड़े ध्यान देखिएगा इसे। अब अगर हम 23 को इधर ला दें और 67 को इधर भेज दें तो 90 माइनस 23 दिस इज इक्वल टू 67। इसी प्रकार से हम अगर इसमें आए 15 को इधर लेके आ जाए 75 इधर कर दें तो 90 माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 75। मीन्स जो यहाँ पर 67 नजर आ रहा है उसके जगह हम 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, और जो 75 नजर आ रहा है उसके जगह हम 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, आइए साइन 67 की जगह हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे, बस सिर्फ रूप चेंज हो रहा है। 90 माइनस 23 प्लस cos 75 की जगह 90 माइनस 15 करेंगे। अब देखो
करने से फायदा क्या होगा? अब यहाँ हम उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा, तो अब इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 15। अब बड़े ध्यान से देखो कि जो शुरू में हम लोगों ने ले रखा था उसमें साइन और कॉस ही था, थोड़ा इसको चेंज कर दें, साइन 15 पहले कर लें, तो साइन 15 प्लस कॉस 23। बड़े ध्यान देखना, जो शुरुआत में हम लोगों ने ले रखा था सवाल जो था हमारा वो साइन 67 प्लस कॉस 75 था, लेकिन अंत में क्या बन गया? साइन 15 और कॉस 23। सवाल भी कह रहा था कि आप इसे ऐसा करो कि जो ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल 45 से अब है, आप इसमें ऐसा करो कि ये एंगल 0 से 45 के बीच में आ जाए। आ गया? अभी 15 और 23 दोनों कैसे हो गए? बिटवीन 0 to 45 लाई करने वाले हो गए। तो इशारा यही था इस सवाल में कि आप इसको ऐसे बना दो कि साइन कॉस ही नजर आए लेकिन एंगल बदल जाए। तो अब ये साइन 15 ये नहीं है, ये साइन 67 ये नहीं आया, और ये जो cos 75 वो नहीं आया, ये यहाँ बैठ गया और ये यहाँ बैठ गया, अदला बदली हो गई, लेकिन जो टारगेट था पूरा हो गया, जो हमें फाइंड करना था वो हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर ली। इसमें एक दो क्वेश्चन हमने छोड़ा था, उसे आप करिएगा, डिफिकल्टी अगर आएगी तो आप बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की कहानी पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं।